हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। लेट्स बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का हमें मोड एंड मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डाटा को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया तो क्या देखें, यहाँ पे 12 जो है 2 टाइम्स आ रहा है। 12 हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, 13 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 14 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 16 1 और 19 1। तो हमारा इसमें मोड पूछ रहा है, तो मोड हम लोग जानते हैं डाटा में जो फ्रीक्वेंसी बार बार आती है वही हमारा मोड होता है। सबसे ज़्यादा टाइम्स आती है, बार बार नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम्स आती है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रही है 14, 14 3 बार आ रहा है, तो हमारा मोड हो जाएगा 14। ठीक है, मीडियन, देन मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2, वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आसानी से फाइंड किया जा सकता है। देखिए इसको इसके साथ मिला दीजिए, इसको इसके साथ मिला दीजिए, इसको इसके साथ मिला दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट वन इसको इसके साथ मिला दीजिए, और जो हमारा लास्ट में बचेगा यही हमारा हो जाएगा मीडियन। ठीक है, ये भी एक इजी तरीका है। फर्स्ट को लास्ट के साथ, फिर सेकंड को सेकंड लास्ट, थर्ड को थर्ड लास्ट, ऐसे करके मिलाते जाइए। लास्ट में जो आपका बीच में बचेगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मीडियन हो जाएगा 14, मोड भी हो जाएगा 14 और मीडियन भी हो जाएगा 14। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, आपको बताना है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। बोल रहा है कि जो मोड होता है हमारा, वो जो नंबर्स दिए रहते हैं डाटा में उसी में से एक नंबर मोड होता है। ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि उसी नंबर में से जो हमारा डाटा दिया जाता है इसमें से ही कोई मोड होता है। ठीक है, ये ट्रू है। सेकंड है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। बोला कि मीन भी हमारा जो है उस नंबर में से कोई एक नंबर होता है मीन, लेकिन मीन नहीं, ऐसा नहीं होता है। मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहले हम सम करते हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमारा मीन निकलता है। ठीक है, तो मीन इस नंबर में से नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, मीन को हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, पहले प्लस करके उसको फिर डिवाइड करके तब उसको कैलकुलेट करके मीन निकाला जाता है, इसलिए ये डाटा का नंबर नहीं है, फॉल्स। नेक्स्ट, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। मीडियन जो हमारा है वो डाटा में से ही कोई नंबर होता है, ये सही है, ट्रू है। डाटा में से ही मीडियन जो होता है हमारा, जो बीच का नंबर होता है वो मीडियन होता है, और जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारा मोड होता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अब देखिए, द डाटा दिया हुआ हैज़ मीन 9। बोला कि ये जो डाटा है इसका मीन क्या 9 है। ठीक है, तो इससे तो हमें फाइंड करना होगा। चलिए फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो हमारा डाटा दिया हुआ है मीन। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और observations divided by total number of observations। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशन हमारा 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, और कितना ऑब्जर्वेशन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन सबको प्लस कर दीजिए, इन सबको प्लस करके हमारा आएगा 60। इन सबको प्लस कर दीजिए, प्लस करके हमारा आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 8। 8 से इसको कर 8 8 जा 64, 8। हमारा मीन क्या निकला, 8। लेकिन ये बोल रहा है कि क्या इसका मीन 9 है, तो ये नहीं, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, नो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नो, फॉल्स है नो। ठीक है, नो। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।